नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास को बताया सरकार की प्राथमिकता। दुर्गम क्षेत्र कवार में लगभग 7 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की रखी आधारशिला। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में शिवा प्रोजेक्ट के माध्यम से खर्च होंगे 6,000 करोड़ रुपए। सूचना व प्रसारण मंत्री 24 सितंबर को लेह में पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। उद्घाटन सत्र में दिखाई जाएगी कैप्टन बिक्रम बत्रा पर आधारित फिल्म। और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, शिमला हवाई अड्डे के लिए जल्द शुरू होंगी एयर इंडिया की उड़ानें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज रोहडू विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्र कवार में करीब 7 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास किए। इनमें लगभग 4 करोड़ रुपए से बनने वाली पेयजल आपूर्ति योजनाएं और कितरवाड़ी गांव के लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए से निर्मित होने वाली उठाऊ जलापूर्ति योजना भी शामिल है। कवार में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने डोडरा कवार में बिजली बोर्ड का उपमंडल खोलने, डोडरा में जल शक्ति विभाग का कनिष्ठ अभियंता अनुभाग स्थापित करने, जिसकून सड़क के लिए 20 लाख रुपए और क्षेत्र की 5 पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 15 लाख प्रति पंचायत देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मोबाइल सिग्नल की क्षमता बेहतर करने के लिए यहां BSNL और एयरटेल के टावर स्थापित करने का मामला संबंधित प्राधिकरणों से उठाया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि डोडरा क्वार क्षेत्र के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग में लाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चांशल क्षेत्र को नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत स्की व शीतकालीन खेल गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसकून जाखा सड़क का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। डोडरा क्वार क्षेत्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की 2500 खुराकें भी मुख्यमंत्री शिमला से अपने साथ ले गए थे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि शिवा प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रदेश में 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके माध्यम से राज्य के 7 जिलों में बागवानी के माध्यम से किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए पहले चरण में 1,688 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र में आज लगभग 2 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का भूमि पूजन करने के बाद उन्होंने ये जानकारी दी। महेंद्र सिंह ने कहा कि शिवा प्रोजेक्ट के माध्यम से बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और पौधों से लेकर जमीन की बाड़बंदी तक की तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा निःशुल्क मुहैया करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए पुलिस विभाग को नवीनतम तकनीक और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने आज शिमला में पुलिस विभाग की 58 बुलेट मोटरसाइकिल, 2 ट्रक और 1 बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश पुलिस लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सराहनीय कार्य कर रही है और इस वित्त वर्ष में नए वाहनों की खरीद के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जयराम ठाकुर ने इस मौके से नो टू ड्रग्स थीम पर आधारित पुलिस विभाग का जागरूकता वीडियो भी जारी किया, जिसे YouTube पर अपलोड किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी इस मौके मौजूद रहे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बीती रात नई दिल्ली में सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में युवाओं और खेल गतिविधियों पर चर्चा की। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि अनुराग ठाकुर ने युवाओं के कल्याण और प्रदेश में विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज मनाली क्षेत्र में नाबार्ड के सहयोग से 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लोरन सरली सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये सड़क 1 वर्ष के भीतर बनकर तैयार हो जाएगी और इससे क्षेत्र के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। इस बीच गोविंद ठाकुर ने मनाली के समीप बाढ़ से प्रभावित हुए बुरुआ गांव का दौरा किया। इस गांव में सोमवार की रात भारी वर्षा के बाद बाढ़ से अनेक घरों को क्षति पहुंची है। गोविंद ठाकुर ने प्रभावितों को कंबल व अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित की। उन्होंने प्रशासन को गांव में बाढ़ के कारण आए मलबे को जल्द हटाने और प्रभावितों को हर संभव मदद के निर्देश दिए।
खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। घुमारवीं में आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि सतलुज नदी से 53 करोड़ रुपए की लागत से बन रही महत्वाकांक्षी पेयजल योजना का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। गर्ग ने बताया कि घुमारवीं क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत अब तक करीब 3,500 नए कनेक्शन लगाए गए हैं। कांगड़ा जिले के सुलह क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत करीब 96 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुलह पंचायत में लगभग 50 लाख रुपए से बने जल शक्ति विभाग के उपमंडलीय कार्यालय के शिलान्यास अवसर पर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब पेयजल की कमी नहीं रहेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 24 सितंबर को लेह में पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित शेरशाह फिल्म समारोह के उद्घाटन सत्र में दिखाई जाएगी। फिल्म निर्देशक विष्णुवर्धन और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा भी महोत्सव में भाग लेंगे। इस 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव में दर्शकों के लिए कई सत्र होंगे और इस दौरान चर्चित फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत के चुनाव आयोग ने हिमाचल में दिव्यांगजनों का अधिक मतदान प्रतिशत होने की सराहना की है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा कल देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुगम्य चुनाव पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल के मुख्य चुनाव अधिकारी सी.पाल रासू, अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी दलीप नेगी और सुगम्य चुनाव के प्रदेश समन्वयक प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने भाग लिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने सुगम्य चुनाव पर हिमाचल की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए बाधा रहित वातावरण बनाने के उद्देश्य से हिमाचल ने बेहतर कार्य किया है। इस अवसर पर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रदेश में 74% दिव्यांगजनों ने वोट डाले, जबकि अन्य मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 72 था। उन्होंने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि देश भर में दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष स्कूलों, बेसहारा महिलाओं के आश्रय स्थलों, मनोरोग अस्पतालों और वृद्ध आश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों को मतदाता सूचियों में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसके अलावा मूक बधिर मतदाताओं से संवाद के लिए अजय श्रीवास्तव ने संकेत भाषा के विशेषज्ञ के साथ वीडियो कॉलिंग कराने का सुझाव भी दिया। सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला हवाई अड्डे के जल्द विस्तार पर बल दिया है। शिमला में आज एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने बताया कि शिमला हवाई अड्डे के लिए जल्द ही एयर इंडिया की उड़ानें शुरू की जाएंगी और पवन हंस भी अपने रूट बढ़ाने जा रहा है। सुरेश कश्यप ने कहा कि शिमला हवाई अड्डे को जाने वाली सड़क छोटी है और आने वाले समय में यहां के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनना चाहिए। उन्होंने हवाई अड्डे के आसपास होम स्टे की सुविधा बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग को प्रस्ताव बनाने के लिए कहा, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल सके। सांसद ने बताया कि शिमला हवाई अड्डे में 300 मीटर रनवे का विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए 123 बीघा भूमि का चयन कर लिया गया है और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से जल्द ही फैसला आने वाला है। विमानपत्तन निदेशक अनिल कुमार सैनी सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। ऊना जिले के अंदरौली में साहसिक खेलों का ट्रायल सफल रहा है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज एक सप्ताह तक चले साहसिक खेलों के ट्रायल के समापन समारोह में भाग लिया। उन्होंने बताया कि सतलुज नदी की गोविंद सागर झील में अंदरौली गांव में जल क्रीड़ा और पैराग्लाइडिंग का ट्रायल सफल रहा है और जल्द ही यहां व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास को बताया सरकार की प्राथमिकता। दुर्गम क्षेत्र कवार में लगभग 7 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की रखी आधारशिला। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में शिवा प्रोजेक्ट के माध्यम से खर्च होंगे 6,000 करोड़ रुपए। सूचना व प्रसारण मंत्री 24 सितंबर को लेह में पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। उद्घाटन सत्र में दिखाई जाएगी कैप्टन विक्रम बत्रा पर आधारित फिल्म। और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, शिमला हवाई अड्डे के लिए जल्द शुरू होंगी एयर इंडिया की उड़ानें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।